नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज होली का दिन है, होली का त्योहार है। तो होली हमारे जीवन में बहुत सारे कलर्स लेके आए और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं, ऐसी बेस्ट विशेस हैं। तो आज हम जो है पढ़ाई करेंगे क्योंकि त्योहार का दिन है तो थोड़ा-सा पढ़ना बनता है और इसीलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम जो है वो इथनोग्राफी का ये जो है इसके बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इथनोग्राफी में। तो आइए फिर हम लोग जो है उसको शुरू करते हैं फिर। तो जो है ये सेकंड यूनिट है गुणात्मक अध्ययन का जो है। और इसमें जो है हम ये जो गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके बारे में जो है हम थोड़ा-सा जो है पार्ट 2 जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम जो है जी, तो देखेंगे हम कि किस तरह से जो है और भी चीज़ें हैं जो इसमें रिसर्च में जो है इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उनके बारे में भी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय कि ये जो है हमारा गुणात्मक अभिगम एवं प्रक्रिया यानी क्वालिटेटिव मेथड एंड रिसर्च, अप्रोच एंड रिसर्च। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे इथोनोग्राफी की स्टडी करेंगे हम, पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में, गुणात्मक रिसर्च में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है हमारे जो है वो पॉइंट होंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और हम लोग जो है देखते हैं इसमें कि क्या चीज इसमें निकल के आती है। तो अब जैसे यहाँ बात की जा रही है गुणात्मक अप्रोच की, क्वालिटेटिव अप्रोच की, तो इसमें देखिए इथोनोग्राफी के बारे में कहा जा रहा है। तो उसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। और इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कि इथोनोग्राफी को जो है हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वंश विज्ञान। ठीक है, तो निर्वंश विज्ञान में हम क्या करते हैं कि जो है आंकड़ों के आधार पर द नेचर ऑफ डेटा, जो हम डेटा गैदर करते हैं, मेथड, एक रिसर्च मेथड अपनाया जाता है जिसमें रिसर्च में इथोनोग्राफिक रिसर्च जो है वो समुदाय के सामाजिक संबंधों के बीच में, उनके विश्वास, उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में, कल्चरल वैल्यूज और कम्युनिटी के पीपल जो लोग होते हैं, तो सामुदायिक संबंध, विश्वास, मान्यताएं, प्रणाली और समुदाय के सदस्यों के सांस्कृतिक मूल्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह निर्वंश वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में निकल के आता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एक जो शोधकर्ता, इथोनोग्राफर जिसे हम कहते हैं, वो समुदाय में रहता है एक पर्टिकुलर समय पीरियड में, समय अवधि में, और उस वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के जो अ, जीवन है, जो वहाँ के जो निवासी हैं, समुदाय के जो निवासी है, जहाँ पे इथोनोग्राफर जो है वो जा करके स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पहलुओं के बारे में समझने की कोशिश करता है। तो इथोनोग्राफर या जो रिसर्चर, नृवंश वैज्ञानिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सोसाइटी में जाते हैं और सोसाइटी में जाने के बाद जो है वहाँ रहते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी उनके पास समय हो रिसर्चर के पास में, समुदाय में पूरी तरह से वो जो है अपने आप को वहाँ पे घुल मिल जाते हैं और लोगों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है, और भी जो जीवन के विभिन्न, उनके लाइफ के जो डेली लाइफ के विभिन्न गतिविधियां होते हैं, जीवन के विभिन्न पक्ष है, पहलू हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भागीदारी है ना, यहाँ पे जैसे बात की जा रही पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड रैपिड रूरल अप्रेजल, ये महत्वपूर्ण टेक्निक है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर आप देखेंगे
जिनके माध्यम से जो एक सामाजिक शोधकर्ता अनुसंधान करता है या जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके आंकड़ों का संकलन, संग्रहण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जा सके, उन समस्याओं को और अच्छे तरीके से जो है हम प्रॉब्लम्स को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर कर सकें। तो इसमें जैसे कि नाम ही बताता है, इसमें नाम के बारे में ही बात हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सबकी सहभागिता के साथ सबको एकत्रित करके सबको साथ ले करके गांव की या ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वहां पे स्थानीय जो संसाधन है, लोगों की जो क्षमता है, उसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए ग्रामीण व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उन सबको एक साथ ला करके प्रयास किया जाता है। और इस तरह के तरीके जो है साधन जो ग्रामीण संसाधन गांवों में या जहां भी लोग रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, वहाँ क्या संसाधन है उनको लेकर के बात यहाँ पे होती है, उन चीजों को लेकर के यहाँ अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। तो अब इस यूनिट में जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें जो है इथोनोग्राफी के बारे में पढ़ना है। इथोनोग्राफी तो सबसे पहले तो जानिए कि होता क्या है। तो इथोनोग्राफी में हम लोगों के जीवन के बारे में, लोगों के जो है अ, लोगों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है, उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि वो किस समाज में रहते हैं, वहाँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी उनकी कला, उनके खान-पान, उनके रहन-सहन, उनके जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं, उनको जो है हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक जो है आप देखेंगे कि मानव जो है समूह या उनकी संस्थाओं के जो उनके अंतरवैयक्तिक व्यवहार जो है, जो इंटरैक्टिव उनका जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो बातचीत होता है, उनका जो लेन-देन है, उनका व्यवहार जो है, उसको लेकर के जो भौतिक उत्पादन और विश्वास यानी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, सामान हैं, जो भी सेवाएँ हैं, वस्तुएँ हैं, उनका कैसे उपयोग किया जा रहा है, उनके जीवन की कला क्या है, उनका विज्ञान क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं, कहा जा रहा है यहाँ नोट करना महत्वपूर्ण है कि का अध्ययन करता है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम जो है किसी के व्यक्ति के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते हैं, परंतु इथनोग्राफी में हम सामूहिक स्तर पर, कम्युनिटी लेवल पे, समुदाय के स्तर पर लोगों के समूह के, उनके जो ओवरऑल जीवन के बारे में हम जो है करके कल्चर का, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, एक इथनोग्राफर। तो इथोनोग्राफी एक रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान की एक अप्रोच है, एक मेथड है जिसके माध्यम से हम समुदाय में रहने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन और भी पहलुओं के बारे में वहां जा करके रहते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। देन अगर हम बात करें कि एक इथनोग्राफर के रूप में उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है कि आप अंडमान या निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ की जो जनजातियां हैं, वहाँ उनके बारे में अनुसंधान करने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। अंडमान निकोबार ही क्यों, कोई भी जनजाति है जो भारत में बहुत अनेकों प्रकार की जनजातियां हैं, उनमें आप जा करके उन जनजातीय समूहों में आप रह करके उनके जीवन के बारे में, उनकी दशाओं के बारे में, उनके रहन-सहन, उनके खान-पान, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारी, उनके तमाम जीवन के पहलू के बारे में, दैनिक जो जीवन है, उनके मान्यताओं के बारे में, त्योहार के बारे में, ये सब का जब आप जा करके अध्ययन करते हैं, देखते हैं, आंकड़े संकलित करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो वो इथोनोग्राफी एक रिसर्च होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सैद्धांतिक रूप से जो इथोनोग्राफिक रिसर्च स्टडीज होती हैं, वहाँ पे आप उन स्टडीज में देखेंगे कि संपूर्ण समाज को प्राणी जगत के एक सामाजिक प्रणाली सादृश्य के रूप में लिया जाता है, जहाँ विभिन्न प्राणी परस्पर क्रिया, अंतः क्रिया जो करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रत्येक जो उप प्रणाली है, प्राणी समूह समाज है, प्राणी जगत को जीवंत और कार्यरत बनाए रखने में उनकी विशिष्ट भूमिका। तो ये जो यहाँ पर्सपेक्टिव पे बात हो रही है कि समुदाय समूह जनजातियों के बीच में
ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में जा करके रहना, उनके खान-पान, उनके रहन-सहन, उनके त्योहार, तीज जो भी है, वो सब किस तरह से उनको देखना, अध्ययन करना, ये यहाँ पे जो है इथनोग्राफी रिसर्च में निकल के आता है। अब यहाँ बात हो रही है कि अनुसंधान में आप देखेंगे कि प्रबलतापूर्वक अनुसंधानकर्ता के अपने विषयों अथवा समाज के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत इंटरैक्शन भी आधारित होते हैं। यह एक क्षेत्र आधारित अध्ययन है, जहाँ पे रिसर्चर काफ़ी लंबे समय तक कुछ महीनों से 1 साल अथवा अधिक लोगों के साथ प्राकृतिक या नैसर्गिक व्यवस्था में रहते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने निवास के दौरान लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके जो जीवन के बारे में जो है अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इथनोग्राफी में जो है हम जा करके एक रिसर्चर जो है वो जा करके विभिन्न प्रकार के जो है आंकड़े ये जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटर रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों का, उनके वातावरण, उनके उसमें क्या है, चीज़ों का क्या किस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं, सामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। देन अगर हम देखें कि आँकड़ों के संग्रहण की जो तकनीक के बारे में बात हो रही है कि जो मेथड होगा, वो जनरली क्या होगा कि सोसाइटी जो समाज है, जो कम्युनिटी है, उसमें जो है जा करके हम एक एक्सप्लोरेटरी टाइप का एक जो है जा करके एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज़ों को और छोटे मात्रा में ये शुरुआत होती है और जो कल्चरली आइसोलेटेड कम्युनिटीज हैं, जो अलग हैं, जो मेन समाज की मुख्य धारा या समाज से अलग दूसरी जगह पे रह रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वहां जाकर के जो है अध्ययन करते हैं और वहां पे लोगों के विभिन्न प्रकार के जीवन के बारे में, उनकी डेली की जो आवश्यकताएं हैं या जीवन के विभिन्न पहलू हैं, उनको जाकर के स्टडी करने का प्रयास जो है वो इथनोग्राफर जो है वो करते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होता है, उसके जो सहभागी पर्यवेक्षक तो कभी गैर सहयोगी लोगों को कार्यकलापों और उसमें मतलब रिकॉर्ड करते हैं, वहां जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि जो रिसर्चर इकोनोग्राफिकल स्टडीज करते हैं, तो सामान्यतः उन समाजों तथा समुदायों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी की जाती है जिनके बारे में संसार अधिक नहीं जानता है। मतलब ये ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगलों में, जो पहाड़ों में ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, जो प्रकृति के साथ में जो है रह करके वहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी लिखना, रिसर्चर जो है वो अनुसंधान से रोज डायरी लिखने और नोट्स बनाने की उम्मीद करता है। तो अनुसंधानकर्ता जो है वो डेली जो है जो चीज़ें देखते हैं, जो घटित होती है उसके बारे में समाज में जाकर के, कम्युनिटीज़ में जाकर के स्टडी करते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि आजकल जो सोशल वर्कर्स हैं, वो सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जानने के लिए जो है वो इथनोग्राफिकल स्टडीज़ काफ़ी जो है यूज़ करते हैं, काफ़ी उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से एक अगर हम देखें कि एक इथनोग्राफर जो होता है, जो अ, नृवंश विज्ञानी के तौर पर रैपो बनाना या सामंजस्य स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप सोचिए कि आप एक कम्युनिटी में जा रहे हैं, जहाँ पे अलग प्रकार की बोली है, भाषा है, खान-पान है, रहन-सहन है, पहनावा है, लोगों का आप देखेंगे कि अलग ही पूरी जो है उनका जीवन शैली है, की विचारधारा है, उनके रीति-रिवाज हैं, त्योहार हैं, तो वहाँ जा कर के रहना और उनसे उनके जीवन के बारे में पता करना, समझना, उसको नोट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले रैपो बिल्ड करना, यानी उनसे जाकर के एक आपसी संबंध, एक एक सामंजस्य स्थापित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार इसमें जो है भाषा जो है वो अवरोध बनती है कि भाई
लैंग्वेज जो है, जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी समुदायों में उनकी बोली अलग है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो अ, वहाँ की भाषा जानते हैं, जहाँ भी कम्युनिटीज में हम जा रहे हैं, तो उस उनसे जो है हमको जो है जा करके समझने की, उनसे जा करके हमें जो है देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनकी हेल्प ले करके हम किस तरह से जो है स्टडी कर सकते हैं। देन ये बात हो रही है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ जिनका इथोनोग्राफिकल रिसर्च करते हैं, उनके आर्थिक जीवन, उनके जो व्यवसायगत पैटर्न जिसमें कर्ज ले रहे हैं या जो वो खर्च कर रहे हैं जीवन के विभिन्न मतलब कार्यों के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों का इंटरेक्शन पैटर्न क्या है, उनमें वर्ग गतिशीलता क्या है कि कम्युनिटी में मौसम का क्या, क्लाइमेट कैसे है, आर्थिक प्रवृत्तियां क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज गतिविधियां क्या है, शिशु जन्म से संबंधित रीति रिवाज क्या है, पशुपालन को लेकर के पशुओं किस तरह के पशुपालन किया जा रहा है, उनका रिवाज क्या है, सोशलाइजेशन या समाजीकरण की प्रक्रिया किस तरह से उनमें होती है, और परिवारों की संरचना और कार्य। देन रिलेशनशिप में क्या महत्वपूर्ण है, जेंडर या लिंग को लेकर के क्या सिद्धांत या विधान है कि अगर फीमेल होती हैं या मेल होते हैं, बच्चा होता है, तो उस मैटर में उस तरह से किस तरह से वो जो है रिश्तेदारी, नातेदारी, रीति रिवाज विवाह के समय पे, वृद्ध जनों, बच्चों, युवाओं के जो चीज हैं, पहलू हैं सामाजिक जीवन से जुड़े, मृत्यु के समय क्या प्रक्रिया है, कैसे उन जो है रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। तो ये सब आंकड़े जो है नोट्स बना करके और जो है उनसे बात करके, देख करके, जान करके, एनालाइज विश्लेषण करके एक रिसर्चर जो है वो निकालने की, पता करने की कोशिश करता है। देन हम देखें अगर कि पार्टिसिपेटरी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच में अगर हम रिसर्च में हम देखें तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जिसको पीआरए कहते हैं, और पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन के साथ साथ रैपिड रूरल अप्रेजल, ये जो है गुणात्मक कुछ तकनीकियां हैं जो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करती हैं ग्रामीण समुदायों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में समझने में। और चैम्बर्स ने 1992 में उन्होंने पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल को जो परिभाषित किया है, अगर वो आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि यह अधिगम तथा ग्रामीण लोगों के द्वारा अधिगम की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि रूरल लाइफ लर्निंग, यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग रूरल लाइफ एंड कंडीशंस फ्रॉम, विथ एंड बाय रूरल पीपल। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में जा करके शोध कार्य, अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, कुछ नया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है, ऐसी क्षेत्र जो सामान्य लोगों के पहुंच से थोड़ा दूर है, पहाड़ों में है या फिर द्वीप समूहों में रह रहे हैं, एक प्रकृति के अलग ही एक संदर्भ में आप देखेंगे कि वहां पे उनकी जो कंडीशंस है, उनकी जो परिस्थिति है, उसको समझने के लिए उनको साथ लेना होगा, उनके साथ में ग्रामीण लोगों के साथ में, जनजातियों, समूहों, समुदायों के साथ में उन्हीं से समझना होगा और उन्हीं के द्वारा समझना होगा। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देन पीआरए समूह और समुदाय के संसाधनों तक पहुंचने, समस्याओं की पहचान करने और प्राथमिकता के आधार पर चयनित करने एवं उनका समाधान करने के लिए कार्यनीतियों का मूल्यांकन, भागीदारी सॉरी तथा व्यापक दृश्य तकनीक का एक सेट है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अब इसमें जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके, ट्राइबल एरियाज में जा करके, पहाड़ी पर्वतीय एरिया जो है वहां जा करके अध्ययन करते हैं, इथोनोग्राफिकल स्टडीज करते हैं, तो हमें एक प्लानिंग बनाने के जाना पड़ता है। और वहाँ जो स्थानीय समुदाय हैं
जैसे ये यहाँ पे बात की जा रही, अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि वहां पे बाहरी तत्वों के साथ उनके बिना मुद्दे पर अध्ययन करता है जो जनसंख्या से संबंध रखता है, समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन करता है। तो हमने जो कुल मिला के बात की इथोनोग्राफिकल स्टडीज में, इथोनोग्राफी में, कि समुदाय में जाना, ऐसे ट्राइबल एरियाज में वहां लोगों के जो है, जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, जो उनकी लोक कला है, संस्कृति है, उन सब के बारे में समझना है। अब उसको समझने के लिए उनकी भागीदारी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की बात कर रहे हैं, या भागीदारी जो है क्रियात्मक रूप से या एक्टिव रूप से जो है जाकर के वहाँ सारे जो भी लोग रह रहे हैं, समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनकी सहभागिता से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है। इसके बाद अगर आप देखें तो भागीदारी या पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च में आप देखेंगे कि ये आजकल जो है समकालीन समय में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि उनका उपयोग करना आसान है। तो इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि ये इसके द्वारा जो है हम इंटरेक्शंस करते हैं, लोगों की सहभागिता दिखती है, टीम वर्क प्रोत्साहित करती है, और बहुत सारी जो रियलिटीज हैं, वास्तविकताएं हैं, उनको समाज में जो विद्यमान है, जो एग्जिस्ट करती हैं समाज में, बहुत सारी रियलिटीज, उनको समझने के माध्यम से कार्यकर्ता जो सोशल वर्कर है या जो भी इथनोग्राफिकल रिसर्च कर रहे हैं, वो जाके लोगों को वहां पे और ज्यादा उनके जीवन में गुणवत्ता लाते हैं, उनको कई चीजें बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटरी रिसर्च में आप देखेंगे कि ग्रामीण तथा शहरी समुदाय में जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसकी व्याख्या और विश्लेषण, एनालिसिस जो है, कि जटिल कारणों में सीधे जाए बगैर उनमें ज्यादा उलझे हुए लोगों की सहभागिता से उनके जो भी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको समझना और उनका एनालिसिस करना। देन बात हो रही है ग्राम निवासी एवं स्वयं जो रिसर्चर तथा एनालिस्ट होते हैं, वे अपनी प्राथमिकताएं जो है निर्धारित करते हैं, आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तथा परिणामों के आधार पर समाधान का नियोजन और क्रियान्वयन करते हैं। अब इसमें ये बहुत कि जो ग्राम निवासी जो होते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज में, हम लोगों को लगता है बाहर से रिसर्चर्स को कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से उनके जीवन के बारे में उनको जा करके बाहर से हेल्प कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से। बट यहाँ पे बहुत साफ लिखा जा रहा है, ये देखेंगे कि आप, जो गांव के निवासी होते हैं वो स्वयं एक रिसर्चर और विश्लेषक होते हैं। उनको मालूम होता है कि भाई मैं यहाँ पहाड़ में, पर्वतों में, या ट्राइबल कम्युनिटीज में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जैसे बात हो रही है, तो वहां जो कम्युनिटीज है, जारवाई जो भी कम्युनिटीज हैं, वो जान सुगम बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि भागीदारी का जो अनुसंधान है, इस अर्थ में उपयोगी है कि अनुसंधान के परिणाम तुरंत इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो भागीदारी में उनकी जब भागीदारी होगी, वो चीजों को लेकर के आएंगे, बताएंगे, तो वो चीजें और जाकर के अच्छे तरीके से वहां पे हो पाएंगी। ठीक है, अब इस आ रहा है जो कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री, जल, दाल, अलग अलग प्रकार की चपाती जाते हैं। यद्यपि भागीदारी का अनुसंधान पार्टिसिपेटरी रिसर्च में असंख्य टेक्निक्स है, और कुछ टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम उपयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बात हो रही है पहले कि ट्रांजेक्ट वॉक। ठीक है, तो ट्रांजेक्ट वॉक में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि यह समुदाय के अंदर में जहां भी सम कम्युनिटीज रह रही हैं, उनके अंदर में विभिन्न भूमि के जो लैंड है, जमीन है, भूमि है, उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, और नक्शों का जो मैप बना करके रिसर्च करने के लिए प्लान्ड वे में समुदायों की जो डेली एक्टिविटीज हैं, जीवन को जो प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन। तो पानी कहाँ से आएगा, ये जो खेत है वो कितना दूर है, पेड़ पौधे कहाँ क्या है, तो मैप बना करके समुदाय जहाँ रह रही है, उस वहां पे जो रिसोर्सेस हैं उनके माध्यम से जो है हम उनके डेली लाइफ को जो प्रभावित करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ये तो
अनुप्रस्थ गमन या भ्रमण के बारे में पहला एक मेथड है पार्टिसिपेटरी रिसर्च में। देन इसके माध्यम से जो रिसर्चर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, जोग्राफिकल लोकेशन पे जो चीजें वहां पे स्थित हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, उनको जानने समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा यह कहा जा रहा है कि अगर आपको असम के, तो पूछा जा रहा है कि बाढ़ की से जो निचले क्षेत्र के घर है, बाढ़ के दौरान सुरक्षित शरण प्रदान करती हैं, तो ये अनुमान लगाने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ बात हो रही है कि अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अगर ग्रामीण क्षेत्र इस तरह से पहुंचाना संभव नहीं हो पाता, जब कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं या घटनाएं या डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात हो रही है कि समुदाय को अगर पता रहता है कि यहाँ पे ऊंचाई पे घर है, बाढ़ आ रही है, हालांकि उनको पता रहता ही रहता है क्योंकि उनके साथ वो चीजें घटित होती हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भागीदारी के साथ वो करने की हम कोशिश करते हैं। तो अब इसमें यहाँ बात हो रही है कि वैन जो है, पता करने के कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है कि पेंसिल जैसे छोटे छोटे टुकड़े, रंग बिरंगी रेत अथवा चूरन, पौधे, सामग्री, इस तरह से मतलब वहां पे चीजें उपयोग की जाती है क्योंकि वहां पे तो ज्यादा संसाधन है नहीं। और ये सब जो है स्थानीय संसाधनों के साथ, स्थानीय समुदायों के साथ में जो है हमें एक रैपो बिल्ड करने में, एक समन्वय, एक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में जाते हैं इथनोग्राफी रिसर्च के लिए, तो जब हम लोगों को सबको साथ लेकर के बैठते हैं, उनकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आती हैं और लोग अपनी सहभागिता देते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि इस प्रक्रिया में वो शामिल होते हैं और मानचित्र न केवल स्थानीयता के दृश्य अथवा विभिन्न संसाधनों के सामान्य उपयोग स्थलों के बारे में नहीं बताता, यह समूह प्रतिभागिता में भी वृद्धि करता है। तो ये एक अगेन बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि किस तरह से जो है वहां पे लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं और स्थानीय मुद्दे जो है उनको समझने जो मेथड है रैंकिंग के द्वारा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो भागीदारी के अनुसंधान जैसे यहाँ के दौरान में जो रिसर्चर को का सामना बहुत सारी समस्याओं अथवा मुद्दों से होता है। तो गांव में या कम्युनिटीज में जब आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि कब कहीं पानी की समस्या है, कहीं कुछ जो है सड़क की समस्या है, कहीं आप देखेंगे कि बिजली नहीं है, अंधेरा हो जाता है शाम को। आधार पे हम और उसके माध्यम से हम जो समस्याएं हैं गांव में, उनको जो है बनाने की जो है कोशिश करते हैं ताकि लोगों के उसमें जो है एक सहभागिता हो और हम खुद समझ पाए रिसर्चर, क्योंकि वहां जो लोग रह रहे हैं उनको तो मालूम है कि सीजनली या जब भी सीजन होता है तो समस्याएं क्या होती हैं, चीजें क्या होती हैं, बट हमें जो है क्या चीजें निकल के जाननी है, समझनी है कि वहां उनके उसमें, जैसे उदाहरण के लिए बात किया जा रहा है कि समुदाय निवासियों द्वारा बताई गई रिपोर्ट की गई समस्या हो सकती है, जैसे सामुदायिक प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकान या राशन की अनुपलब्धता की राशन, देन वर्षा ऋतु में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाना और जिसके कारण बाहरी संसार से पूरी तरह से कट जाना, ये एक समस्या हो गई। देन विद्यालय की इमारत बहुत पुरानी है, पर्याप्त कमरे नहीं है। देन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर सर्विसेज सेवाएं नहीं नियमित रूप से मिल पा रही। तो इसको वो प्रायोरिटी वाइज, एक कैटेगरी वाइज कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट है, वो हमें लोग वहाँ जो रहते हैं वो हमें हेल्प करके बताने की कोशिश करते हैं और उनसे हम समझते हैं चीजों को, वहाँ के जो समस्याएं हैं, संसाधन है, उनके बारे में। देन अगर हम देखें वेन डायग्राम के माध्यम से, तो वेन डायग्राम में जो है हम उसमें भी जो है कोशिश करते हैं कि चीजों को जो है हम और जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है ये, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे का कम्युनिटी मैपिंग किया गया है
और कम्युनिटी मैपिंग के द्वारा जो है हम समझने की कोशिश है समुदाय में जो है चुनौतियाँ क्या है, समस्याएँ क्या है, चीज़ें संसाधन कहाँ क्या उपलब्ध हैं, उन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, ये सब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देन उसके बाद हो रही है कि रैंकिंग मेथड। अब रैंकिंग मेथड में जैसे हमने ये बात की अभी कि समस्याएँ क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में अभी-अभी जस्ट पढ़ा। यहाँ आप देखेंगे मैप में, ये देखिए ये चपाती मैप जो है, यहाँ पे बात ये आप थोड़ा-सा अगर देखेंगे यहाँ पे, है ना? चपाती मैप आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना अच्छे से कि पीडीएस सिस्टम जो है, वो आप यहाँ पे ये जो है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए बड़ा इसका शेप है यहाँ पे। देन रोड ब्लॉकेज हो जाता है कि वर्षा के समय जो है रोड जो है बंद हो जाता है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका कोई लाभ नहीं होना है, उनकी तो चीजें वो अपना जीवन चलाते ही हैं। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए हम उनकी जा करके उस जैसे गांव में बाढ़ आ रही है, लोगन है, स्वास्थ्य केंद्र है, तो इस तरह से इन सब के माध्यम से जो है हम किस तरह से वहाँ की जो समस्याएं हैं या जो भी चीजें हैं उनको जो है सहायता प्रदान की जा सकती है, वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। देन देखें कि एक कैलेंडर के माध्यम से भी मौसमी कैलेंडर जैसे चार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, तो इसमें मौसम में देखेंगे कि हर माह ये जनवरी फरवरी मार्च जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा एक मिनट, ये तो इसमें जो है आप जो है वो देखेंगे कि लोग जो है हर महीने के हिसाब से जो है वो अपनी चीजों को, अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको यहाँ पे किस महीने में कौन सी समस्या होती है, किस महीने में कौन सा गतिविधियां का क्रियाकलाप कार्य किया जाता है, कृषि संबंधी कार्य किया जाता है, तापमान, वर्षा, धूप, फसल किस समय कटाई होती है, इत्यादि, बीमारियां कौन कौन सी, जैसे मलेरिया किस समय फैल रहा है, फसल कब होगा, तो ये सब कुछ चीजें जो हैं जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि समुदाय में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा हर मौसम का कैलेंडर की जनवरी में क्या हो रहा है, फरवरी में क्या हो रहा है, इस तरह से दिसंबर तक जो है हम उनको समझने और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देन एक मैट्रिक्स भी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ये होता है कि बाढ़ के समय जैसे यहाँ पे बात हो रही कि जो संभावित कारण है और उस समय जो है क्या जो है चीजें हम कर सकते हैं वहां पे लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी पहचान के लिए, प्राथमिकता को बनाए रखने के लिए। तो जैसे सदस्यों का कम उपस्थित होना, जब भी कुछ किस तरह से कुछ समस्याएं होती हैं या उपस्थित होते हैं या कम बचत हो पाती है या एकता का अभाव है और इसके संभावित कारण क्या है, तो ये मैट्रिक्स बनाने की एक सांचा बना करके, ग्रिड फॉर्मेट बना करके हम जो है उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के समाजीकरण के बारे में, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश में जो है वो प्रयास करते हैं। तो एक ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो है अवलोकन या जो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि हम, और नाम ही बता दे रहा है कि हमको जो है जा करके ऑब्जर्व करना है, हमको जा करके समझना है। ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, जो रिसर्चर है, सोशल वर्क के रिसर्च हो या कोई भी इथोनोग्राफिकल जो स्टडी करने जाते हैं, वो वहां जा करके लोगों को देखते हैं, समुदाय को देखते हैं और अपनी आंखों से, अपने कान से सुनते हैं या जो भी इंद्रियां है उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो सावधानी पूर्वक उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, ऑडियो परमिशन लेकर के, बात देख करके गहन इंटरव्यू किया जाता है, इंटेंसिव इंटरव्यू किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है समझने की कोशिश की जाती है, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जाता है और देखने की कोशिश की जाती है कि हम वहाँ किन ऑब्जेक्टिव्स, किन उद्देश्यों के माध्यम से वहाँ समझने गए हैं, चीजों को देखने गए हैं। तो इथोनोग्राफी रिसर्च या इथोनोग्राफिकल जो स्टडीज होती है, रिसर्च होती है,
वो जैसे बात की जा रही है कि अंडमान निकोबार, असम या ट्राइबल कम्युनिटीज में, जनजातियों में जा करके वहाँ उनके बीच में रहते हुए कई बार 10-15 दिन, 1 महीना, कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल लोग रहते हैं कई सालों तक। तो जब वहाँ जाएँगे, रैपो बिल्ड करेंगे, लोगों को पार्टिसिपेटरी अप्रोच के माध्यम से, चपाती बिल्डिंग के माध्यम से, मैट्रिक्स या जो साँचा बना करके या फिर संसाधनों का जो मैपिंग करके लोगों की सहभागिता से हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, खुद भी हम इंटरव्यू लेते हैं, समझते हैं कि वहाँ चीज़ें क्या हैं और लोगों की क्या जो जीवन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इस तरह से रिसर्चर जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चीज़ों को पता करने की, दैनिक जीवन की, उनकी चीज़ों को एनालाइज़ करने की, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। देन इसमें कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो मेथड है मानव बिहेवियर को, मानव व्यवहार को समझने के लिए, और इसका एप्लीकेशन बहुत जो है बहुत विस्तृत है। ऑब्जर्वेशन को हम जो प्राकृतिक रूप से जो जीवन के प्रत्येक, हमारे दैनिक जीवन के, हमारे जो गतिविधियां होती हैं, सामुदायिक क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और जो है ये कई तरह की इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करके जो है उनसे कुछ निष्कर्ष करने या चीजें निकालने के बारे में जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ चीजें हैं कि अनुसंधान में जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है, और उनके माध्यम से जो है कई चीजें जो है आप देखेंगे कि वो लुप्त हो रही हैं, कुछ रीति रिवाज है, कुछ जो वहाँ की मान्यताएं हैं इत्यादि। तो इस तरह से ये जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो मेन चीज थी मैंने वो बता दी है आपको। देन इसके बाद अगर हम देखें तो अन्य मेथड्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो अन्य मेथड्स में क्या हो रहा है कि नैरेटिव इंक्वायरी, या इसमें जैसे बात हो रही है कि व्याख्यान जांच अथवा व्याख्यान विश्लेषण गुणात्मक अनुसंधान की प्रविधियों में से एक है। यह व्याख्यान जांच अथवा व्याख्यान विश्लेषण के बारे में जो बात कही जा रही है कि यह आंकड़े एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए फोल्ड टैक्स, क्षेत्र, प्रकरण जैसे कहानियां, आत्मकथा के माध्यम से या लेटर्स के माध्यम से, या जो वहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, है ना, रिकॉर्ड्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो उन सब के माध्यम से जो है एक रिसर्चर जो है पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई इस समुदाय में, इस कम्युनिटी में लोग जो है वो किस हैं। तो ये गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ मेथड्स हैं। देन बात हो रही है व्याख्यात्मक जांच, सॉरी व्याख्यानात्मक। तो व्याख्या या व्याख्यान के माध्यम से जो है हम रिसर्च के माध्यम से जो है जानने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण में बात की जा रही है राजस्थान का, है ना, कि राजस्थान में फॉर इंस्टेंस यहाँ दिया जा रहा है आपको, राजनट कम्युनिटी जो राजस्थान में है, उनके महाराणा प्रताप के जो डिसेंडेंट हैं और नॉर्मेडिक ट्राइब्स हैं, उनके बारे में अगर आपको ऐतिहासिक रूप से जो है, जो घुमंतू जनजाति में रहे हैं, उनके ऐतिहासिक अगर आप देखें, जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो गाते हैं। मतलब राजस्थान के बारे में ये बात हो रही है कि राजस्थान में ऐसी कई जो है मंतू जनजातियां हैं कि वो नॉर्मेडिक ट्राइब्स जिन्हें हम कहते हैं, जो एक जगह पे नहीं रहती, कभी आज यहाँ रहेंगी, कल वहाँ दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगी, तीसरे दिन तीसरी जगह पे रहेंगे। तो वो गाते हैं, उनका गाना जो है बहुत, जो है बहुत उनके कल्चर में है, बहुत सुंदर है। और इसी के लिए महाराणा प्रताप के साहस और शूरवीरता की कहानियां, जीवन कैसे उनकी मृत्यु के पश्चात बदल गया, इस बारे में वो बताते हैं। तो इस तरह से जब वो कई कई बार आप देखेंगे कि स्टोरियां, जैसे आल्हा उदल का भी आप देखेंगे, उसमें कहानियों में, गीतों में, लोक गीत जो होते हैं, जो इस तरह के नॉर्मेडिक ट्राइब्स होते हैं, वो जो है एनालिसिस करते हैं उन चीजों के बारे में, कलात्मक रूप से जो है उसका डिस्क्राइब करते हैं चीजों के बारे में, राजनट समुदाय के पास जो उपलब्ध है।
तो इस तरह से ये कुछ एक मेथड है। देन बात है पूरा लेखीय अनुसंधान गुणात्मक अभिगम का एक प्राथमिक अनुसंधान है। तो ये जो पुरात्मा ये इसको कहते हैं आर्काइवल रिसर्च, जो आर्काइव्स रखे रहते हैं, जो क्या कहते हैं इसको, पुरालेख है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी जाकर के जो पुस्तकालय है, संग्रहालय है, उसमें चाहे सरकारी निकाय हो, व्यापार, परिवार, एजेंसी, अभिकरण, तो उन सब के बारे में जो है जा करके हम पता करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देन उदाहरण के लिए बात की जा रही कि यदि आप रानी लक्ष्मीबाई पर एक पुरालेखीय अनुसंधान करना चाहते हैं, तो झांसी में एक जो है वो संग्रहालय है जिसमें उनकी व्यक्तिगत चीजें जैसे आभूषण उनके क्या थे, बर्तन और शस्त्र जिनसे वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उनके शस्त्र कौन से थे, कौन सी तलवार से उन्होंने लड़ाई की, वो बर्तन किस बर्तन में खाते थे, क्या आभूषण था उनका, वो सारी चीजें, पुरातात्विक सामग्री जो है उनके जीवन से संबंधित, वो काफी हमको विजुअलाइज करने में, समझने में, समझ विकसित करने में, रिसर्च करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से संग्रहालय भी जो है पुरालेखीय अनुसंधान के माध्यम से हमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि यद्यपि आसान प्रतीत होने पर भी जो पुरातात्विक अनुसंधान वास्तव में पुस्तकालय एवं इंटरनेट अनुसंधान की अपेक्षा अधिक जटिल और समय खपाने वाली है, क्योंकि प्रासंगिक दस्तावेजों की पहचान करने और यथास्थान जाने, व्याख्या करने चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि पुरातात्विक जो अभिलेख हैं, जो वहाँ पे वस्तुएं हैं पुरातत्व वाली, उनको हम जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे और चले आएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वो उस प्रकार की वस्तुएं हो सकता है उपलब्ध हो सकता है नहीं हो, रिकॉर्ड्स हो ना हो, और उनमें बहुत समय भी लग सकता है। तो ये एक बहुत रिसर्चर के लिए समय, शक्ति और जो है अनुसंधान रिसर्च में काफी ज्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। तो एक ये चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है। अब लास्ट में अगर हम देखें तो इसमें जैसे बात की जा रही है कि इसमें जो अ, इसमें जो कहा जा रहा है कि जो गुणात्मक अनुसंधान जो है, इसमें गुणात्मक अनुसंधान में यदि आप एक घटना, क्रिया, परिघटना का वर्णन करना चाहते हैं तो यह परिघटनात्मक अध्ययन कहलाता है। उदाहरण के लिए पिछले 4-5 वर्षों में जनसंख्या का विश्व में अनुपात बढ़ा है। अभी जैसे 2011 को आंकड़ों को लेकर के यहाँ बात हो रही है कि भारत की जनसंख्या में लगभग 8% वृद्धजन है, जो अगले 2-3 सालों में दोगुने हो जाएंगे, और विश्व में पोते पोतियों से अधिक संख्या दादा दादी की होगी। तो जनसंख्या का उम्र दराज होना एक परिघटना है जो लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये सन 2011 के बारे में बात हो रही है, अभी तो सन 2024 है। तो एल्डरली पीपल की, जो वृद्ध जनों की संख्या है वो काफी बढ़ गई है, और जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है कि कितने लोगों की मृत्यु होगी तो कितने लोगों का उनके हिसाब से जो है जन्म हो रहा है, उसमें 2.1 के आसपास जो हम बात करते हैं कि इस तरह से होगी। तो ये कुल मिलाकर के एक परिघटनात्मक अध्ययन के रूप में अनुसंधान के लिए जानकारी इकट्ठा करना, इंटरव्यू के माध्यम से, दस्तावेज रिकॉर्ड्स पढ़ने के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो इस जगहों पर जाना और उनका जो है ऑर्गेनाइज करना, ये सब गुणात्मक अध्ययन के जो है कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देन यहाँ पे बात हो रही है आधारीय सिद्धांत। तो गुणात्मक अनुसंधान में आधारीय सिद्धांत अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया के दौरान रुझानों का पता, उनको जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है आंकड़ों में अवधारणात्मक तथा पैटर्न की पहचान करते हैं। तो सामान्यतः एक जो प्रिंसिपल प्रतिपादित करने के लिए 20 से 60 केसेस को अध्ययन करना होता है। तो इस तरह से ये जो है इस इकाई में हमने जो है गुणात्मक रिसर्च जो है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसके बारे में
उसकी एक जो मेथड है इथोनोग्राफी वाली, इसके पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में, समुदाय के बारे में ये सब चीज़ों को समझा और